बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, एक टूटी सी झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय। वह मेहनती था, ईमानदार था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। पर उसकी गरीबी ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। रामू हर दिन सूरज निकलते ही खेत पर चला जाता, मेहनत करता, फिर भी इतनी फसल नहीं होती कि पूरे साल भर का खर्च निकल सके। उसके कपड़े पुराने हो चुके थे और चप्पल में जगह जगह से छेद हो गया था, मगर फिर भी रामू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव में ही एक सेठ रहता था, नाम था सेठ धनराज। वो बहुत अमीर था, उसके पास कई खेत, गाड़ियां और नौकर चाकर थे, पर वह बेहद लालची और निर्दयी था। गरीबों को तंग करना, ब्याज पर कर्ज देना और लोगों की जमीन हथियाना उसका काम था। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके पास खाने को अनाज नहीं बचा और गाय के लिए चारा भी नहीं था। मजबूरी में उसे सेठ धनराज के पास जाना पड़ा। रामू ने सेठ धनराज से कहा, सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, बस गाय के लिए चारा और कुछ अनाज के लिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी और ब्याज होगा महीने का 10%। रामू के पास कोई और चारा नहीं था। उसने झुककर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं मानता हूँ, जैसे ही फसल होगी मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। सेठ ने झूठी मुस्कान देते हुए कागज पर अंगूठा लगवा लिया और कहा, याद रखना, 1 महीने में पैसा नहीं चुकाया तो जमीन मेरी। रामू ने कर्ज लिया और किसी तरह 2 महीने काटे। तीसरे महीने बारिश आए और खेत में फिर से हलचल शुरू हुई। रामू ने जी जान लगाकर खेती की और इस बार अच्छी फसल हुई। वो बहुत खुश था कि अब वह सेठ का कर्ज लौटा देगा। रामू पैसे लेकर सेठ के घर गया, लेकिन सेठ ने पैसा लेने से मना कर दिया। उसने कहा, तेरा समय निकल चुका है, अब जमीन मेरी हो चुकी है। रामू घबरा गया। पर सेठ जी, मैंने साफ कहा था कि जैसे ही फसल होगी मैं पैसा चुका दूंगा। सेठ गुस्से में बोला, अरे तू मुझे कानून सिखाएगा? तूने कागज पर अंगूठा लगाया था, अब जा कोर्ट में। रामू मायूस होकर घर लौटा। उसने सोचा कि कोर्ट कचहरी में तो पैसे और समय दोनों लगेंगे और उसके पास दोनों नहीं थे। रामू ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। सब उसकी ईमानदारी और मेहनत को जानते थे। उन्होंने पंचायत बुलाई और सेठ को बुलवाया। पंचायत में सबके सामने रामू ने अपनी बात रखी। सेठ ने कागज दिखाते हुए कहा, देखो, इस पर अंगूठा लगा है, अब जमीन मेरी। पंचायत के मुखिया ने कागज देखा और कहा, ठीक है सेठ जी, कागज पर लिखा है कि अगर 1 महीने में पैसा नहीं चुकाया गया तो जमीन आपकी, लेकिन आपने यह नहीं लिखा कि पैसा लेने से इनकार कर सकते हैं। सेठ चुप हो गया। पंचायत ने तय किया कि रामू अगर पैसा चुका रहा है तो उसकी जमीन नहीं जा सकती। सेठ को मजबूरी में पैसे लेने पड़े और जमीन वापस करनी पड़ी। सेठ की नाक कट गई थी पंचायत में। वह अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने मन में बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों बाद सेठ के नौकरों ने रात को रामू की गाय चुरा ली और गांव के बाहर जंगल में छोड़ दी। फिर सेठ ने गांव में अफवाह फैला दी कि रामू की गाय भूत बन गई है और लोगों के खेत बर्बाद कर रही है। गांव वाले डरने लगे। सेठ ने कहा, गाय को मारना पड़ेगा, वरना सबकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। गाय तो मेरे लिए परिवार जैसी है, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन गांव वाले डर के मारे रामू की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। लोग उनके पास जाते और सलाह लेते। रामू उनके पास गया और अपनी सारी कहानी बताई। साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चलो मैं तुम्हारे साथ गांव चलता हूँ। अगले दिन साधु बाबा गांव के चौपाल में पहुँचे और बोले, आज रात मैं उस भूत गाय से मिलने जंगल जाऊंगा। अगर मैं सुबह सही सलामत लौट आया तो तय मानिए कि यह सेठ की चाल है। सबको हैरानी हुई, पर साधु बाबा का मान रखते हुए लोग मान गए। रात को बाबा जंगल गए और सुबह एक गाय के साथ लौटे, वही रामू की गाय। साधु बाबा ने कहा, गाय पूरी तरह शांत और सीधी है, इसे चुराकर यहाँ छोड़ा गया था। ये भूत नहीं, इंसान की चालबाजी थी। लोग चौंक गए। फिर एक नौकर ने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया।
उसने बताया कि सेठ के कहने पर ही गाय को जंगल में छोड़ा गया और भूत वाली अफवाह फैलाई गई। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठ के खिलाफ नारे लगाए और पंचायत ने फैसला किया कि सेठ को गांव छोड़ना पड़ेगा। रामू को न सिर्फ उसकी जमीन और गाय वापस मिली, बल्कि गांव के लोगों ने मिलकर उसे बीज, खाद और एक नई गाय दी। रामू की मेहनत रंग लाई और अगली फसल में उसने खूब अनाज उगाया। अब रामू न सिर्फ एक किसान था, बल्कि गांव का सम्मानित सदस्य बन गया। लोग उससे सलाह लेते और वो सभी की मदद करता। गांव वालों ने एक बात हमेशा के लिए याद रखी, ईमानदारी भले देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। गांव से सेठ के जाने के बाद वहां एक नया माहौल बन गया। अब लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू को सबने पंचायत का सलाहकार बना दिया, क्योंकि वह सच्चाई और न्याय का प्रतीक बन चुका था। रामू ने जब पहली बार पंचायत में बैठकर फैसला दिया, तो उसका मन कांप रहा था। लेकिन फिर उसे अपने पुराने दिन याद आए, वो अपमान, वो दर्द, वो संघर्ष। अब वह चाहता था कि किसी और के साथ वैसा न हो जैसा उसके साथ हुआ। कुछ ही महीनों में रामू ने गांव में एक ईमानदारी केंद्र शुरू किया, जहां गरीब किसान बिना ब्याज के बीज और खाद ले सकते थे। वो खुद खेतों में जाकर गरीबों को खेती सिखाता, उनकी जरूरतें पूछता और कभी कभी अपनी फसल भी बांट देता। एक दिन वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां पहले वह रोया करता था कि बुजुर्ग बैठकर हंसी मजाक करते थे। रामू की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। उसने आसमान की